सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। आज आप सुनिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण की आगे की कथा। व्यास जी राजा जन्मेजय से इस कथा को सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे राजन, अपने पति के ऐसा कहने पर उस रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बैठाकर उसे आश्वासन देकर इस प्रकार यह मधुर वचन कहा। रानी अपनी पुत्री से बोली चंद्रकला से कि हे सुदती, तुम मुझसे ऐसी अप्रिय और निष्प्रयोजन बात क्यों कह रही हो? हे सुवर्ते, इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत ही दुखित हो रहे हैं। वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राजच्युत, आश्रयहीन और सेना तथा कोष से विहीन है। बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर फल मूल खाता है और अत्यंत ही दुर्बल है वह। इसलिए वह मंदभाग्य एवं वनवासी बालक सर्वथा तुम्हारे योग्य वर नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि बुद्धिमान, रूपवान, सम्माननीय और राज चिन्हों से अलंकृत हैं। हे पुत्री, इसी सुदर्शन का एक कांतिमान, रूप संपन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त भाई भी है, जो कि इस समय कौशल देश में राज्य करता है। हे शुभ्रू, इसके अतिरिक्त मैंने एक और भी जो बात सुनी है उसे तुम सुनो। राजा युद्धाजित उस सुदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उसने घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीरसेन को मारकर पुनः मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने दोहित्र शत्रुजित को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। इसके बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम में शरण लिए हुए उस सुदर्शन को मारने की इच्छा से वह वहां पर भी पहुंचा, किंतु मुनि भरद्वाज के मना करने पर अपने घर को वह वापस लौट आया। यह सुनकर शशिकला बोली अपनी माता से कि हे माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अत्यंत अभीष्ट है। पूर्व काल में शरियाती की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या च्यवन मुनि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्पर हो गई थी। उसी प्रकार मैं पति सेवा करूंगी। पति की सेवा शुश्रूषा स्त्रियों के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होता है। स्वयं भगवती उस सर्वश्रेष्ठ वर का वर्ण करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी हैं। अतः उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार का वर्ण भला कैसे करूं? स्वयं भगवती ने मेरे चित्त की भित्ति पर सुदर्शन को ही अंकित कर दिया है। अतः उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, उस समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों के द्वारा विदर्भ राजकुमारी अपनी माता को समझा दिया। तत्पश्चात पुत्री के द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी अपने पति से बताकर आई। उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिन पूर्व ही एक विश्वस्त तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां पर भेज दिया। जाते समय उसने ब्राह्मण से कहा, आप सुदर्शन के पास इस प्रकार से जाएं जिससे कि मेरे पिता इस बात को न जान पाए। हे विभो, आप बहुत शीघ्र ही भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचकर सुदर्शन को आप मेरी ओर से यह कहिए कि मेरे पिता ने मेरे विवाह के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया है। उसमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो मन से ही अत्यंत प्रेम पूर्वक हर तरह से आपका वर्ण कर चुकी हूँ। हे देवोपम राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आपको वर्ण करने का आदेश दिया है। मैं विष खा लूंगी अथवा जलती हुई अग्नि में कूद पड़ूंगी, किंतु माता पिता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मन, वचन और कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। प्रारब्ध को प्रबल मानकर आप इस स्वयंवर में अवश्य आएं। यह संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है तथा शंकर आदि सभी देवगण जिनके वश में रहते हैं, उन भगवती ने जो मुझे आदेश दिया है वह बात कभी भी असत्य नहीं होगी। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से यह सब एकांत में बताइएगा। हे निष्पाप, आप वही कीजिएगा जिससे कि मेरा काम बन जाए। ऐसा कहकर और दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को वहां भेज दिया। तदंतर वह ब्राह्मण सुदर्शन से सारी बात कहकर शीघ्र ही वापस लौट आया। उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय कर लिया। उन भरद्वाज मुनि ने भी उसे आदरपूर्वक वहां भेज दिया। व्यास मुनि राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, तब अत्यधिक दुख से व्याकुल कांपती हुई तथा भयभीत मनोरमा गमन के लिए तत्पर अपने पुत्र सुदर्शन से
आंखों में आंसू भरकर यह बोली। मनोरमा बोली, हे पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले हो और तुमसे शत्रुता रखने वाला राजा युद्धाजित तुम्हें मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहां जा रहे हो? तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है, इसलिए हे पुत्र, तुम वहां मत जाओ। तुम ही मेरे एकमात्र पुत्र हो और मैं अति दीन हूँ तथा मुझ आश्रयहीन के लिए तुम ही एकमात्र आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम मुझे निराश मत करो। हे पुत्र, जिसने मेरे पिता का वध कर दिया है वह राजा युद्धाजित भी वहां आएगा और वहां तुझ अकेले को देखकर वह तुझे मार डालेगा। यह सुनकर सुदर्शन बोला, माता, होनी तो होकर रहती है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे कल्याणी, जग जननी के आदेश से मैं आज स्वयंवर में जा रहा हूँ। हे वरानने, तुम क्षत्राणी हो, अतः इस विषय में चिंता मत करो। भगवती की सदा ही अपने ऊपर कृपा रहने के कारण मैं किसी से भी भयभीत नहीं होता। व्यास जी इस कथा को सुनाते हुए जन्माजी से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में जाने के लिए उद्दत पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा ने इन आशीर्वादों से उसका अनुमोदन किया। वह बोली, भगवती अंबिका आगे से, पार्वती पीछे से, पार्वती दोनों पार्श्व भाग में तथा शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करे। विषम मार्ग में वाराही, किसी भी प्रकार के दुर्गम स्थानों में दुर्गा और भयानक संग्राम में परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा करे। उस मंडप में देवी मातंगी, स्वयंवर में भगवती सौम्या तथा भव बंधन से मुक्त करने वाली भवानी राजाओं के बीच में तुम्हारी रक्षा करे। इसी प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में गिरिजा, चौराहों पर देवी चामुंडा तथा वनों में सनातनी कामगा देवी तुम्हारी रक्षा करे। हे रघुदुवह, विवाद में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करे। हे सौम्य, शत्रुओं के साथ युद्ध में भैरवी तुम्हारी रक्षा करे। जगत को धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर सर्वदा तुम्हारी रक्षा करे। हे राजन जन्माजय, इस प्रकार ऐसा कहकर भय से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता मनोरमा ने उससे यह कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना आधे क्षण भी यहाँ पर नहीं रह सकती, अतएव तुम्हारी जाने की जहाँ पर भी इच्छा हो वहाँ मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तब ऐसा कहकर अपनी दासी को साथ में लेकर माता मनोरमा चल पड़ी। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके वे सभी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। इसके बाद वह रघुवंशी सुदर्शन एक रथ पर आरूढ़ होकर वाराणसी पहुंचा। राजा सुबाहु को उसके आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान आदि के द्वारा उसका सत्कार किया। उन लोगों के निवास के लिए भवन तथा अन्न जल आदि की व्यवस्थाएं कर दी तथा उनकी सेवा शुश्रूषा हेतु सेवक को भी नियुक्त कर दिया। इसके बाद वहां अनेक देशों के राजा महाराजा एकत्र हुए। वहां अपने नाती को साथ लेकर युद्धाजित भी आया। करुषा अधिपति, मदर देश के महाराज, वीर सिंधुराज, यदुकुशल महिष्मति नरेश, पांचालपति पर्वतीय राजा, कामरूप देश के अति पराक्रमी महाराज, कर्नाटक नरेश, चोलराज और महाबली विदर्भ नरेश भी वहां पर आए थे। उन समस्त राजाओं की कुल मिलाकर 63 अक्षौहिणी सेना थी। वहां सर्वत्र स्थित उन सैनिकों से वह वाराणसी नगरी पूरी तरह से घिर गई। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजा भी स्वयंवर देखने की इच्छा से बड़े बड़े हाथियों पर आरूढ़ होकर उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। उस समय सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे कि राजकुमार सुदर्शन भी निश्चिंत होकर यहाँ पर आया है। यह महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ इस समय अकेला ही रथ पर चढ़कर विवाह के लिए यहाँ पर आ पहुंचा है। सैन्य शक्ति से संपन्न तथा शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित इन राजकुमारों को छोड़कर क्या वह प्यारी राजकुमारी बड़ी भुजाओं वाले इस सुदर्शन का वरण करेगी? इसके बाद राजा युद्धाजित ने उन नरेश से कहा कि राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इसे मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब महान नीतिज्ञ केरल नरेश ने उस युद्धाजित से कहा कि हे राजन, इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए। यह शुल्क स्वयंवर भी नहीं है, अतः कन्या का बलपूर्वक हरण भी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें तो कन्या की इच्छा से पति चुनना निर्धारित है, तो फिर इसमें विवाद कैसा? हे नृपश्रेष्ठ, आपने पहले तो इस सुदर्शन को अन्यायपूर्वक राज्य से निकाल दिया और अपने दोहित्र को बलपूर्वक उस राज्य का स्वामी बना दिया। हे महाभाग, यह सूर्यवंशी राजकुमार कौशल नरेश का सुपुत्र है। इस निरपराध राजकुमार का वध आप क्यों करेंगे? हे नृपोत्तम,
आपको अन्याय का फल अवश्य ही मिलेगा। हे आयुष्मान, इस संसार पर शासन करने वाला कोई और ही जगतपति परमेश्वर है। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। अतएव हे राजेंद्र, आप अन्याय न कीजिए और इस प्रकार के पाप में विचार का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। आपका दोहित्र यहाँ आया ही है, वह भी अत्यंत रूपवान और राज्य तथा लक्ष्मी से संपन्न है, तो भला कन्या उसका वर्ण क्यों नहीं करेगी। अन्य एक से बढ़कर एक बलवान राजकुमार यहाँ पर आए हैं। इस स्वयंवर में कन्या शशिकला किसी भी राजकुमार को अपनी इच्छा से चुन लेगी। हे समस्त राजागण, अब आप ही लोग बताएं कि इस प्रकार के विवाह में विवाद ही क्या है। विवेकवान पुरुष को इस विषय में परस्पर विरोधाभाव नहीं रखना चाहिए। व्यास जी इतनी कथा सुनाकर जन्माजय से कहते हैं कि हे राजन, हे महाभाग। तब महाराज केरल नरेश के ऐसा कहने पर राजा युद्धाजित ने उससे कहा कि हे पृथ्वीपते, आपने अभी अभी जो कहा है, क्या यही नीति है? राजाओं के समाज में आप तो सत्यवादी और जितेंद्रिय माने जाते हैं। हे कुलोदुह, हे राजन, योग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, क्या ऐसा ही न्याय आपको अच्छा लगता है? एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है, उसी प्रकार क्या यह सुदर्शन इस कन्या रत्न को पाने की योग्यता रखता है? ब्राह्मणों का बल वेद है, राजाओं का बल धनुष है। हे महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्ण बात कह रहा हूँ? राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ जो भी बलशाली हो वह कन्या रत्न की प्राप्ति कर ले, बलहीन इसे कदापि नहीं पा सकता। अतएव कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए, अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार वहां राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाने पर नृपश्रेष्ठ सुबाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलवाकर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा, हे राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण करें। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं उसे सावधान होकर बताएं। हे नृप, आप अपने मन से इस आपकी कन्या को आप किसे प्रदान करना पसंद करते हैं? तब राजा सुबाहु बोले कि मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वरण कर लिया है। इसके लिए मैंने बहुत उसे रोका, किंतु वह मेरी बात नहीं मानती। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन वश में नहीं है और यह सुदर्शन भी निर्भीक होकर यहाँ पर अकेले ही आ गया है। इस कथा को सुनाते हुए व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, तत्पश्चात सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन से राजाओं ने सावधान होकर पूछा, उससे कहा कि हे राजपुत्र, हे महाभाग, हे सुवर्त, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है जो तुम इस राज्य समाज में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास न तो सेना है, न मंत्री है, न कोष है और न ही अधिक बल ही है। हे महामते, तुम यहाँ किस लिए आए हो, उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के सहित इस समाज में विद्यमान हैं। यहाँ तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा शूरवीर भाई शत्रुजित भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ पर आया हुआ है और उसकी सहायता करने के लिए महाबाहु युद्धाजित भी आए हैं। हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो, हमने तो सारी वास्तविकता तुम्हें बतला दी है, क्योंकि तुम सेना के विहीन हो। हे सुवर्त, अब तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वह करो। सारी बात सुनकर सुदर्शन बोला कि मेरे पास न सेना है, न कोई सहायक है, न खजाना है, न सुरक्षित किला है, न ही कोई मित्र है, न सुहृदय है और न तो मेरी रक्षा करने वाले कोई राजा ही हैं। यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देवी भगवती ने स्वप्न में मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसमें संदेह नहीं है। मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे यहाँ आने के लिए जगजननी भगवती ने आदेश दिया है। उन्होंने मेरे लिए जो विधान रच दिया गया होगा वह होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजागण, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देख रहा हूँ। हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझसे शत्रुता करेगा उसे महाविद्या जगदम्बा दंडित करेंगी। मैं तो वैर भाव जानता ही नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वह अवश्य ही होगा, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। अतः इस विषय में क्या चिंता की जाए। मैं तो सदा ही प्रारब्ध पर भरोसा करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानवों, मनुष्यों तथा सभी प्राणियों में एकमात्र जगदम्बा की शक्ति ही विद्यमान है।
उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। हे महाराजाओं, वे जिस मनुष्य को राजा बनाना चाहती हैं उसे राजा बना देती हैं, और जिसे निर्धन बनाना चाहती हैं उसे निर्धन बना देती हैं। तब मुझे किस बात की चिंता है? हे राजाओं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी उन महाशक्ति के बिना हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं है। तब मुझे क्या चिंता? मैं शक्ति संपन्न हूँ या शक्ति विहीन हूँ, जैसा भी हूँ वैसा आपके समक्ष हूँ। हे राजाओं, मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से ही इस स्वयंवर में आया हुआ हूँ। वे भगवती जो चाहेंगी सो करेंगी। मेरे सोचने से क्या होगा? मैं यह सत्य आपसे कह रहा हूँ। इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। हे राजाओं, जय अथवा पराजय में मुझे अणु मात्र भी लज्जा नहीं है। लज्जा तो उन भगवती की होगी, क्योंकि मैं तो सर्वथा उन्हीं के अधीन हूँ। व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, उस सुदर्शन की यह बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजागण उसके निश्चय को जान गए, और एक दूसरे को देखकर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा। वे सुदर्शन से बोले, हे साधो, आपने सत्य कहा है, आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी उज्जैनी पति महाराज युद्धाजित आपको मार डालना चाहते हैं। हे महामते, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसीलिए हमने आपको यह सब बता दिया। हे अनग, अब आपको जो उचित जान पड़े वैसा आप मन से खूब सोच समझ कर कीजिएगा। यह सुनकर सुदर्शन बोला उनसे, आप सभी बड़े कृपालु एवं सुहृदय जनों ने सत्य ही कहा है, किंतु हे श्रेष्ठ राजागण, अब मैं अपनी पूर्व कथित बात फिर से आपको दोहराऊंगा। किसी की भी मृत्यु किसी से भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह संपूर्ण चराचर जगत तो दैव के अधीन है। यह जीव भी स्वयं अपने वश में नहीं है, यह सदा अपने कर्म के अधीन रहता है। तत्वदर्शी विद्वानों ने उस कर्म के 3 प्रकार बतलाए हैं, संचित, वर्तमान तथा प्रारब्ध। यह संपूर्ण जगत काल, कर्म और स्वभाव से व्याप्त है। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकते। किसी को भी मारने वाला तो निमित्त मात्र होता है। वास्तविकता यह है कि सभी को अविनाशी काल ही मारता है। जैसे शत्रुओं का शमन करने वाले मेरे पिता को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरे नाना को भी युद्ध में युद्धाजित ने मार डाला। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अंततः मनुष्य मर ही जाता है, और दैव के अनुकूल रहने पर भी बिना किसी रक्षक के ही वह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युद्धाजित से कभी भी नहीं डरता। मैं दैव को ही सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। विश्व की जननी वे भगवती ही कल्याण करेंगी। पूर्व जन्म में किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुषों को शौक कैसा है? अपने द्वारा उपार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगता है। उनकी भांति मैं बैर, शोक तथा भय को नहीं जानता, अतः मैं राजाओं के इस समाज में भयरहित होकर आया हूँ। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। मैं तो भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से यहाँ अकेला ही आया हूँ। मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूँ, और उनकी आज्ञा के अधीन रहता हुआ मैं अन्य किसी को नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख का जो विधान कर दिया है वही प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, युद्धाजित सुखी रहे। मेरे मन में उनके प्रति वैरभाव नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा वह स्वयं उसका फल पाएगा। व्यास मुनि राजा जन्माजय से कहते हैं कि हे राजन, उस सुदर्शन के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित सभी राजा अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। वह भी अपने निवास में आकर शांत भाव से बैठ गया। तदंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया। उस मंडप में दिव्य आसनों से सुशोभित पूर्ण रूप से सजाए गए मंचों पर मनोहारी आभूषणों से अलंकृत राजागण विराजमान हुए। स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां मंचों पर विराजमान वे दिव्य वेशधारी देदीप्यमान राजागण विमान पर बैठे हुए देवताओं की भांति प्रतीत हो रहे थे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि वह राजकुमारी कब आएगी और किस पुण्यवान तथा भाग्यशाली श्रेष्ठ नरेश का वरण करेगी। संयोगवश यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में परस्पर कलह होने लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। मंचों पर विराजमान राजा लोग ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी राजा सुबाहु के भवन में वादों की ध्वनि होने लगी। तत्पश्चात
स्नान करके भली भांति अलंकृत मधुक पुष्प की माला को धारण किए हुए, रेशमी वस्त्र से सुशोभित, विवाह के अवसर पर धरणीय सभी पदार्थों से युक्त, लक्ष्मी के समान दिव्य स्वरूप वाली, चिंता मगन तथा सुंदर वस्त्रों वाली शशिकला से मुस्कुराकर महाराज सुबाहु ने यह वचन कहा, हे सुंदर नासिका वाली पुत्री, उठो और हाथ में यह सुंदर माला लेकर तुम मंडप में चलो और वहां पर विराजमान राजाओं के समुदाय को तुम देखो। हे सुमध्य में, उन राजाओं में जो गुण संपन्न, रूपवान और उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में बस जाए, उसका तुम वर्ण कर लो। देश देशांतर के सभी राजागण सम्यक रूप से सजाए गए मंचों पर विराजमान हैं। हे तनवंगी, इन्हें देखो और अपनी इच्छा के अनुसार एक राजा का तुम वर्ण कर लो। व्यास जी बोले कि हे जन्माजय, तब ऐसा कहते हुए अपने पिता से मितभाषणी उस कन्या शशिकला ने लालित्यपूर्ण एवं धर्म संगत बात कही। शशिकला अपने पिता सुबाहु से बोली, हे पिताजी, मैं इन राजाओं के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे कामाशक्त राजाओं के सामने अन्य प्रकार की स्त्रियां ही जाती हैं। हे तात, मैंने धर्म शास्त्रों में यह वचन सुना है कि नारी को एक ही वर पर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है, उसका सतीत्व विनष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वे सभी अपने मन में यही संकल्प कर लेते हैं कि यह स्त्री किसी तरह से मेरी हो जाए। कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाल लेकर जब स्वयंवर मंडप में आती है तो वह एक साधारण स्त्री हो जाती है और उस समय वह एक व्यभिचारिणी स्त्री की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक वारांगना बाजार में जाकर वहां स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन में उनके गुण दोषों का आंकलन करती है, और जैसे अनेक प्रकार के चंचल भावों से युक्त वह वैश्या किसी कामी पुरुष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही देखती रहती है, ठीक उसी प्रकार स्वयंवर मंडप में जाकर मुझे भी उसी के सदृश व्यवहार करना पड़ेगा। इस समय मैं अपने कुल के वृद्ध जनों के द्वारा स्थापित किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल रहती हुई पत्नी वर्ता धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। सामान्य कन्या स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पहले अनेक संकल्प विकल्प करने के पश्चात अंततः किसी एक का वर्ण कर लेती है। उसके समान मैं भी पति का वर्ण क्यों करूं? हे पिताजी, मैंने तो पूरे मन से सुदर्शन का पहले ही वर्ण कर लिया है। हे महाराज, उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। व्यास जी राजा जन्माजय से कहते हैं कि हे राजन, महाराज सुबाहु पुत्री के द्वारा कही गई युक्ति संगत बातें सुनकर इस चिंता में पड़ गए कि अब आगे क्या किया जाए। अपने अपने सैनिकों तथा सेवकों के साथ यहाँ पर आए हुए और युद्ध की इच्छा वाले अनेक महाबली नरेश मंचों पर बैठे हुए हैं। इस समय यदि मैं उन सभी से यह कहूँ कि कन्या नहीं आ रही है तो दुष्ट बुद्धि वाले वे राजा क्रोधित होकर मुझे ही मार डालेंगे। मेरे पास न तो वैसा सैन्य बल है और न तो सुरक्षार्थ अद्भुत किला ही है मेरे पास, जिससे कि मैं इस समय उन सभी को पराजित कर सकूं। यह बालक सुदर्शन भी निसहाय, निर्धन तथा अकेला है। मैं तो हर तरह से दुख सागर में डूब चुका हूँ। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? इस प्रकार चिंता व्याकुल राजा सुबाहु राजाओं के पास में गए और उनको सबको प्रणाम करके अत्यंत ही विनीत भाव से राजा सुबाहु ने उनसे कहा कि हे महाराजाओं, अब मैं क्या करूं? मेरे तथा अपनी माता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों का दास हूँ और सभी राजाओं के चरणों पर अपना सिर रखकर उनसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग पूजा सत्कार ग्रहण करके इस समय अपने अपने घर को लौट जाइए। मैं आप लोगों को बहुत से रतन, वस्त्र, हाथी और रथ देता हूँ। इन्हें स्वीकार कर कृपा करके आप लोग अपने अपने भवन को चले जाएं। मेरी पुत्री मेरे वश में नहीं है। यदि वह बेचारी खिन्न होकर मर गई तो मुझे महान दुख होगा। इसी से मैं अत्यंत चिंतित हूँ। आप लोग बड़े दयालु, भाग्यवान तथा महान तेजस्वी हैं, तो फिर मेरी इस मंद बुद्धि वाली अविनीत कन्या से आप लोगों को क्या लाभ होगा? मैं आप लोगों का हर तरह से सेवक हूँ, अतएव आप लोग मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग मेरी इस पुत्री को अपनी ही पुत्री समझें। इतनी कथा सुनाकर व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, सुबाहु का यह वचन सुनकर अन्य राजागण तो नहीं बोले, किंतु क्रोध से आंखें लाल करके युधाजित ने उनसे रोष पूर्वक कहा कि हे राजन, आप तो बड़े मूर्ख हैं।
ऐसा निंदनीय कृत्य करने के बाद भी आप कैसे इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं? यदि संशय की स्थिति थी तो आपने अज्ञानतावश स्वयंवर का आयोजन ही क्यों किया? आपके बुलाने पर ही सभी राजागण स्वयंवर में पधारे हुए हैं, तो फिर ये सुयोग्य राजागण यूं ही अपने घर कैसे चले जाएं? क्या आप सभी राजाओं का अपमान करके सुदर्शन को अपनी कन्या देना चाहते हैं? इससे बढ़कर नीचता की और क्या बात होगी? अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले ही सोच समझकर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, किंतु हे राजन, आपने तो बिना सोचे समझे ही यह आयोजन कर डाला। सेना तथा वाहनों से संपन्न इन राजाओं को छोड़कर इस समय आप सुदर्शन को अपना जमाता क्यों बनाना चाहते हैं? इतनी बात कहकर युद्धाजित ने क्रोध पूर्वक आगे कहा कि मैं तुझ पापी को अभी मार डालूंगा और बाद में सुदर्शन का भी वध कर दूंगा। तत्पश्चात तुम्हारी कन्या का विवाह अपने नाती शत्रुजित से कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति है जो मेरे रहते हुए कन्या के हरण की इच्छा तक कर ले? और सुदर्शन तो अत्यंत ही निर्धन, बलहीन तथा बच्चा है। यह सुदर्शन पूर्व में जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में था, मैं तो इसे तभी मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने उसे छोड़ दिया था। किंतु आज किसी भी तरह इस बालक के प्राण नहीं छोड़ूंगा मैं। अब तुम अपनी स्त्री और पुत्री के साथ भली भांति विचार विमर्श करके सुंदर बोहों वाली अपनी कन्या मेरे दोहित्र शत्रुजित को प्रदान कर दो। इस प्रकार अपनी इस सुंदर पुत्री को देकर तुम मेरे समधी हो जाओ, क्योंकि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सर्वदा बड़ों से ही संबंध स्थापित करना चाहिए। तुम अकेले और राज्यहीन सुदर्शन को अपनी प्राण प्रिय सुंदर कन्या देकर क्या सुख चाहते हो? वर के कुल, धन, बल, रूप, राज्य, दुर्ग और सगे संबंधियों को देखने के बाद ही उसे अपनी कन्या देनी चाहिए, अन्यथा सुख नहीं मिलता है। तुम धर्म तथा शाश्वत राजनीति पर सम्यक विचार कर लो, तत्पश्चात यथोचित कार्य करो। इसके विपरीत कोई दूसरा विचार मत करो। तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित की बात तुम्हें बता देता हूँ। अब तुम अपनी कन्या को उसकी सखियों के सहित स्वयंवर मंडप में लेकर आओ। यदि वह सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे का वर्ण कर लेगी तो इसमें मुझे विरोध नहीं होगा। आप अपने इच्छा के अनुसार उसके साथ विवाह कर दीजिएगा। हे राजेंद्र, अन्य सभी नरेश कुलीन, शक्तिशाली तथा हर तरह से एक समान है। अतः यदि इनमें से किसी को भी वह कन्या चुन लेती है तो विरोध ही क्या है? अन्यथा मैं बलपूर्वक आज ही इस सुंदर कन्या का हरण कर लूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, जाओ इस कार्य को सुसंपन्न करो और इस असाध्य कलह में मत पड़ो तुम। व्यास जी राजा जन्मेजय से इस कथा को सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे राजन, उस समय युद्धाजित का वह आदेश पाकर सुबाहु शोकाकुल हो उठे और दीर्घ श्वास लेते हुए अपने महल में जाकर दुखित होकर अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे सुधर्मगे, हे सुनैने, आप पुत्री से कहो कि स्वयंवर सभा में इस समय घोर कलह उपस्थित हो जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, अपने पति की यह बात सुनकर रानी ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा कि पुत्री, तुम्हारे पिता राजा सुबाहु इस समय अत्यंत दुखी हैं। तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों में भयंकर कलह उत्पन्न हो गया है। इसीलिए हे सुश्रोणी, तुम सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी राजकुमार का वरण कर लो। हे वत्से, यदि तुम हट करके सुदर्शन का ही वरण करोगी तो सैन्य बल युक्त, प्रतापी तथा बलशाली वह युद्धाजित तुमको, सुदर्शन को और हम लोगों को मार डालेगा। तत्पश्चात कलह हो जाने पर कोई दूसरा ही तुम्हारा पति होगा। अतः हे मृगलोचने, यदि तुम मेरा और अपना ही चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर तुम किसी अन्य श्रेष्ठ राजा का वरण कर लो। इस प्रकार माता के समझाने के बाद पिता ने भी उस शशिकला को खूब समझाया। उन दोनों की बातें सुनकर कन्या शशिकला निर्भय होकर कहने लगी। कन्या बोली कि हे नृपश्रेष्ठ, आप ठीक कह रहे हो, किंतु आप मेरे प्रण को तो जानते ही हैं। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर और किसी का वर्ण नहीं कर सकती। हे राजेंद्र, यदि आप राजाओं से डरते हैं और बहुत घबराए हुए हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर हमें नगर से बाहर निकाल दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठाकर आपके नगर से बाहर निकल जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो होना है वह तो बाद में अवश्य होगा, इसके विपरीत नहीं होगा। अब आप होने के विषय में चिंता न करें, क्योंकि जो होना है वह तो निश्चित रूप से होता ही है, इसमें संशय नहीं है। राजा बोले कि हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी भी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। वेदज्ञों ने कहा है कि बहुतों से विरोध नहीं करना चाहिए। पुत्री को उस राजकुमार को सौंपकर मैं कैसे विदा कर दूं?
मुझसे वैर साधे हुए राजागण न जाने कौन सा अनिष्ट कर डालेंगे। इसलिए हे पुत्री, यदि तुम पसंद करो तो मैं कोई शर्त रख दूं, जैसा कि पूर्व काल में राजा जनक ने सीता स्वयंवर में किया था। हे तन्वंगी, जैसे उन्होंने शिव धनुष तोड़ने की शर्त रख दी थी, वैसे ही मैं भी कोई ऐसी कठोर शर्त रख दूं जिससे कि ऐसा कर देने पर राजाओं का विवाद ही समाप्त हो जाए। जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारा पति होगा। सुदर्शन हो अथवा कोई दूसरा हो, जो भी अत्यधिक बलशाली होगा वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वरण कर लेगा। ऐसा करने से राजाओं में उत्पन्न कलह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा और उसके बाद मैं आनंद पूर्वक तुम्हारा विवाह कर दूंगा। यह सुनकर वह कन्या शशिकला बोली, पिताजी, मैं इस संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि यह मूर्खों का काम है। मैंने अपने मन में सुदर्शन का पहले से ही वरण कर लिया है, अब दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती मैं। हे महाराज, पुण्य तथा पाप का कारण तो मन ही है, इसलिए हे पिताजी, मन से वरण किए गए सुदर्शन को छोड़कर मैं दूसरे का वरण कैसे करूं? हे महाराज, दूसरी बात यह भी है कि पर्ण स्वयंवर करने में मुझे सबके अधीन रहना होगा। हे तात, यदि इनमें से एक, दो या अनेक ने आपका पर्ण पूरा कर दिया तो उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर आप क्या करेंगे? अतः मैं किसी संशयात्मक कार्य में पड़ना ही नहीं चाहती। हे राजेंद्र, आप चिंता न करें और विधि पूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए, जिनके नाम का संकीर्तन करने से समस्त दुख राशि विलीन हो जाती है। वे भगवती चंडिका अवश्य कल्याण करेंगी। अब आप उन्हीं महाशक्ति का स्मरण करके पूरी तत्परता के साथ यह कार्य कीजिए। अभी जाकर के आप दोनों हाथ जोड़कर उन राजाओं से कहिए कि आप सभी राजागण इस स्वयंवर में कल पधारें। ऐसा कहकर संपूर्ण राज समुदाय को शीघ्र ही विसर्जित करके वैदिक रीति से सुदर्शन के साथ रात में मेरा विवाह कर दीजिए। हे राजन, तत्पश्चात उन्हें यथोचित उपहार देकर आप विदा कर दीजिए। तदंतर महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इससे कुपित हुए राजा यदि युद्ध करने को उद्यत होंगे तो उस समय भगवती हमारी रक्षा करेंगी, जिससे कि वे राजकुमार सुदर्शन भी उन लोगों के साथ संग्राम करने में अवश्य समर्थ होंगे। दैव योग से यदि वे युद्ध में मारे गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुखपूर्वक रहें। मैं भी विहार करने की कामना से उनके साथ अकेले ही चली जाऊंगी। व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, उस शशिकला का यह वचन सुनकर दृढ़ प्रतिज्ञ राजा सुबाहु ने उसे पूर्ण रूप से विश्वस्त करके ठीक वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। ओम नमः चंडिकाय। भगतजनों, आज की यह कथा बस यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। जय माता दी।